I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had. क्या कभी कभी आप फील करते हो कि जहां आप जा रहे हो वहां पर आप विदाउट क्लैरिटी जा रहे हो? लाइफ की डायरेक्शन का पता ही नहीं है कि ये कहाँ जा रही है। कभी आप एग्ज़ाम में फंसे हो, कभी आप लाइफ में फंसे हो बिना रास्ते के, और बाहर जाने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे आप एक जंगल में फंसे हो, या फिर जैसे एक पजल में जहाँ पर बहुत सारे रास्ते तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन पता नहीं है कौन सा रास्ता उस पजल से बाहर निकलने का है। तो रिमेंबर, यू आर नॉट अलोन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ काजल राठौर और आज का टॉपिक है फीलिंग लॉस्ट। हम सभी कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में लॉस्ट फील करते हैं, तो इट्स ओके। मेरे साथ ये हुआ था जब मैं अपना पूरा 100% दे रही थी किसी काम में, और काम पर मैं अपने आप को भी भूल जाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस काम को वैल्यू करती थी और अपना 100% दे देती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अप्स एंड डाउन्स आते रहे। मैं समझ रही थी कि अप्स एंड डाउन आना इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सभी की लाइफ में होता है और हर बिजनेस में होता है। लेकिन एक डाउनफॉल के बाद आप रियलाइज़ ही नहीं करते हो कि आपने जहाँ पर अपना पूरा 100% दिया है वो ज़ीरो हो चुका है, और उस वक्त आप एकदम लॉस्ट फील करते हो। ऐसा खासकर उन लोगों के साथ भी होता है जो लोग एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं। आपने बहुत एग्ज़ाम के लिए आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, आपने अपना टाइम दे दिया, आपने घूमना फिरना छोड़ दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए। और फाइनली जब वो एग्ज़ाम आया तो किसी कारण से वो क्लियर नहीं हुआ, और उस वक्त भी एकदम लॉस्ट फील करता है कोई भी पर्सन। या ऐसा तब भी होता है जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो और आप अपना 100% देते हो, देन वो वर्कआउट नहीं होता है, इसकी वजह से भी आप लॉस्ट फील करते हो। तो इसी पर हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि इससे बाहर कैसे निकला जाता है और मैं इस चीज़ से बाहर कैसे निकली हूँ। तो रिमेंबर, यू आर नॉट अलोन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे फर्स्ट स्टेप का, जो कि है एक्सेप्ट दैट इट इज़ ओके टू समटाइम्स फील लॉस्ट। इट्स ओके टू फील लॉस्ट एंड अलोन इन लाइफ। इस इमोशन को सबसे पहले नॉर्मलाइज करो। ये परफेक्टली ओके है कि ऐसा फील करना। इसका मतलब ये है कि आप अकेले नहीं हो। लाइफ इज़ अ जर्नी फिल्ड विद ट्विस्ट एंड टर्न्स। कहीं किसी की भी लाइफ में कोई भी काम करते करते अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और ये सभी की लाइफ में होता है, सब बिजनेसेस में होता है, सभी के एग्ज़ाम के टाइम में होता है, या फिर सभी के रिलेशनशिप में होता है। कभी पेरेंट्स के साथ, कभी पार्टनर के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ। तो इट्स ओके अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो। आपको पता है क्या कि कभी कभी इस टाइप फील करना, एकदम लॉस्ट फील करना, एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है सेल्फ डिस्कवरी के लिए और ग्रोथ के लिए। अनकंफर्टेबल सिचुएशन से ही तो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। बीइंग अलोन, ये टर्म इतनी भी बुरी नहीं है। ये चांस हो सकता है कि खुद के साथ रिकनेक्ट होने का, खुद के उस पैशन को फॉलो करने का जो आपने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया हो। और हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। फ्रेंड से, फैमिली से, प्रोफेशनल से, आप किसी से भी सपोर्ट जाके ले सकते हो। जैसे आप अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हो, तो दुनिया के हर बंदा किसी ना किसी सिचुएशन से लड़ ही रहा है। ये बस एक चैप्टर है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बैड के बाद अच्छा टाइम आता है और अच्छे के बाद बुरा टाइम आता है, तो वो बुरा फेज है। पर एनालाइज करना हमको बहुत ज़रूरी है कि ये बैड फेज आया है तो आप वहाँ पर रहो, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि बैड फेज आया है तो ये बस ख़त्म हो जाए यूं ही। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अच्छा टाइम आएगा तो हम ये नहीं चाहेंगे कि अच्छा टाइम आया है तो ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, जल्दी से बुरा टाइम आ जाए। तो हर एक टाइम का, हर एक फेज का अपना एक टाइम है।
तो उस टाइम को गुजरने दो और उस बैड फेज में आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो खुद को ग्रो करने की। आप लॉस्ट फील कर रहे हो तो खुद के साथ रिकनेक्ट करो। बहुत ब्यूटीफुल थिंग है ये। नंबर 2, रिमेंबर दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशन। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। इमोशंस सिग्नल्स है जो आपकी इनर सेल्फ को बताता है कि आपकी क्या डिज़ायर्स है, क्या नीड्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और फीलिंग्स और इमोशन को कैसे अंडरस्टैंड करना है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए खुद को अलाउ करो। ये सेल्फ अवेयरनेस जो है वो एक चाबी है जो कि आपको रिकनेक्ट करने में हेल्प करेगा। जब आप सेल्फ अवेयर हो जाएगी कि आप किस वक्त कौन से थॉट को लेके आ रहे हैं, आप किस वक्त क्या बातचीत कर रहे हो खुद के साथ, कैसी बातचीत कर रहे हो, तो जब आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएंगे आप ऑटोमेटिकली खुद के साथ कनेक्शन एक फील करना शुरू कर दोगे। और जब ये कनेक्शन होगा तब आपको पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है। पॉजिटिव अफर्मेशन भी एक टूल है जो रीशेप करने में हेल्प करता है आपके माइंडसेट को। पॉजिटिव अफर्मेशन की इससे पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको भी जाके देख सकते हो। और मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल बना देता है। जब आप पॉजिटिव बातचीत करते हो खुद के साथ, खुद को आप अच्छी अच्छी बातें बोलते हो तो ये माइंड फिर से रिकनेक्ट करना शुरू कर देता है पॉजिटिवली। अपने गोल्स और इंटेंशंस को क्लैरिफाई करो। किस टाइप की रियलिटी क्रिएट करना चाहते हो या फिर अपने एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप को किस तरीके से शेप करना चाहते हो, ऑब्जर्व करो उस चीज़ को। और जो सोर्स ऑफ नेगेटिविटी है उसको निकालो और वहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स को लेके आओ या फिर पॉजिटिव इमोशंस को लेके आओ। आप अपने एनवायरनमेंट चेंज कर दो। नंबर 3, फोकस ऑन द थिंग्स यू आर गुड एट। हम सभी के पास कुछ ना कुछ स्किल्स होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है जिसमें हम बहुत अच्छे होते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको उस चीज़ पर फोकस करना है जिसमें हम बेस्ट हैं। क्योंकि जब हम लॉस्ट फील करते हैं तो हम लोग सबसे पहले खुद को कोसना शुरू करते हैं। तो क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ें करो जिसमें आप बहुत अच्छे हो। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में होगा ही होगा, या फिर कोई गेम्स अच्छा खेलता होगा, कोई खाना अच्छा बनाता होगा, कोई लिखता अच्छा होगा, कोई पेंट अच्छा करता होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको फोकस करना है उन चीज़ों पर। जब आप उन चीज़ों पर फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, क्योंकि आप खुश होते रहोगे। जब आप खुश होगे तो आप उस काम को और ज़्यादा बेटर करना चाहोगे। उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी आपको गोल मिल जाता है आपकी ग्रोथ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हमको पता भी नहीं होता है कि आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। हमने डिस्कवर ही नहीं होता है खुद में किया हुआ कि ये हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है और इस पर हम कितना अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और ये होता है हमारे हिडन टैलेंट्स। तो अपना पैशन बना दो, और पैशन बनाने के लिए उसको एक गोल सेट कर दो आपको कितने टाइम में वहाँ तक पहुँचना है। उसी के साथ उसके स्मॉल स्टेप्स बना दो कि इतना आपको इस हफ्ते करना है, उतना 10 दिन में करना है, फिर आपको 30 डेज में कितना करना है। और जो ये स्मॉल स्टेप्स जब आपको अचीव हो जाए उसके बाद उसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4, डेवलप हेल्दी हैबिट्स। मूव योर बॉडी, eat healthy foods, read, write, walk, travel. Moving your body isn't just about fitness. ये पावरफुल वे है बूस्ट करने का अपनी एनर्जी को, इम्प्रूव करने का अपने मूड को, और मेंटेन करना है ओवरऑल हेल्थ को। इट इज़ रेगुलर एक्टिविटी, और इसे रेगुलर एक्टिविटी बनाओ। इंजॉय करो डेली रूटीन को, अपना एक डेली रूटीन बनाओ, उसको इंजॉय करो जिसमें आप अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से पी रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो। तो ये हेल्दी हैबिट्स को बनाना बहुत ज़रूरी है जब आपको किसी ऐसी जगह से निकलना है जहाँ पर आप लॉस्ट फील कर रहे हो। और साथ ही साथ अच्छा फूड खाना है, क्योंकि कभी हमको बताया जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो हम लोग जो फूड खाते हैं, जो हम निवाला लेते हैं किसी भी खाने का, तो उसकी जो एनर्जी है वो हमको हमारे इमोशन को शेप देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है।
शेप देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कभी कभी जो हमारी मदर्स होती है या हमारी दादी होती है, वो क्या करती है, वो किचन में जब वो खाना बना रही होती है तो खाना बना रहे होते हैं या फिर पूजा जहाँ पे आश्रम्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर होता है कि जब भी खाना बनता है तो उस खाने का कुछ भाग निकाल के पूजा स्थान पे रखा जाता है और आरती वगैरह करने के बाद उसी खाने को दोबारा से हमारे सभी खाने में डाल दिया जाता है। मान लो दाल निकाली कटोरी में, पूजा करते हुए वो रखी है वहाँ पर, उसके बाद वो कटोरी वापस ली है और जो भी आपका कंटेनर जहाँ पर आपका खाना है उसमें वापस डाल दिया। तो उस तरह क्या होता है कि जो उस फूड की एनर्जी है जो पूजा स्थान पे हम लेके गए थे और पूजा की थी, वो एनर्जी सारे फूड में चली गई है। तो इसी तरीके से आप जो भी खाओ वो एनर्जी आपकी बॉडी को शेप देगा, मतलब आपके माइंड को शेप देगा, आपकी इमोशन को शेप देगा। तो बहुत सुलझे हुए तरीके से खाना खाना है, जो आप खाओगे उस तरीके के आप बन जाओगे। और रीडिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक फॉर्म है जो कि माइंडफुलनेस को बढ़ावा देता है। चाहे फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, फ्री टाइम में कुछ ना कुछ पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हेल्प करता है माइंड को रिलैक्स करने में और नॉलेज एक्सपेंड होती है और क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं बढ़ावा भी मिलता है, बढ़ावा देता है। आप कुछ ना कुछ पढ़ोगे, आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई भी बुक पढ़नी है तो क्या करना है, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट की चीज़ पढ़ो। आप कोई भी बुक उठा के आओगे और पढ़ोगे, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली आप छोड़ दोगे पढ़ना। तो सबसे पहले आप चाहे एक पेज पढ़ो, आप एक पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन वो पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। किसी को स्टोरीज अच्छी लगती है तो स्टोरीज पढ़ो। स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखो। राइटिंग एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्ट्रेस रिलीफ करता है और स्टार्ट कर सकते हैं जर्नलिंग के साथ। उसमें क्या करना है, जर्नलिंग में आपने सुबह सुबह या जब भी आपको टाइम मिले आपने लिखना है, अपने पूरे दिनचर्या लिख लेनी है। दिनचर्या मीन्स आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। या फिर कुछ चीज़ें होती है जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी नहीं है शेयर करने के लिए, तो क्या करना है, तो उसको लिख लेना है। जब आप लिखते हो अपने इमोशन को तो वो डायरी जिसमें आपने लिखा होता है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। उस तरीके से क्या होता है, आपका स्ट्रेस दूर कब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जर्नलिंग स्ट्रेस बहुत जल्दी निकाल देती है, मतलब आपका एकदम से सारा इमोशन ही खत्म हो जाता है। हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक डेली रूटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डेली रूटीन जहाँ पर आप एक्सरसाइज करते हो, खाना खाते हो, अच्छा पानी पीते हो बहुत सारा, और साथ ही साथ पढ़ते हो, लिखते हो। तो ये डेली रूटीन अपनी लाइफ में ढालो, जिससे कि बहुत बूस्ट मिलेगा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को। हर एक पॉजिटिव स्टेप ना एक विक्ट्री की तरह काम करता है। एक विक्ट्री जहाँ पर आपको एक्नॉलेज करना होता है अपने छोटे छोटे स्टेप्स को, और साथ ही साथ उसको सेलिब्रेट करना होता है अपनी हर एक अचीवमेंट को। जब भी आप ऐसा लॉस्ट फील करो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि एक तो सबसे पहले डेली रूटीन बना दो। उस डेली रूटीन में आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद कि ये सिचुएशन इतनी ख़राब है और ये ठीक नहीं होगी मेरे 100 बार सोचने से भी, तो ठीक है इसको ऐसे ही रखते हैं, लेकिन मैं चेंज हो सकता हूँ। सुबह उठो, कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअल में मैं बताती हूँ, मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो मैं बताती हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको डेली रूटीन फॉलो करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको खुद को चेंज करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका स्ट्रेस कैसे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। शाम को आप कैसे सो जाओगे और कितनी ही चीज़ें खराब होगी ना, वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। विक्टिम नहीं बनना है खुद को कि मैं ही हूँ जिसके साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। नहीं, सभी की लाइफ खराब है, सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। किसी की लाइफ में कुछ है, किसी की लाइफ में कुछ है। कोई हेल्थ से परेशान है, कोई अपनी पढ़ाई से ही परेशान है, कोई पैसे नहीं है किसी के पास, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक डेली रूटीन फॉलो करो। एक डेली रूटीन में आप एक टाइम पर उठो, एक्सरसाइज करो, आप हेल्दी फूड खाओ, पानी पियो।
मेडिटेट करो, लिखो, पढ़ो। तो ये जब आप छोटी छोटी चीज़ें करोगे, चाहे आधे आधे घंटे के लिए, तो आपको पता चलेगा कि कुछ तो चेंज आ रहा है लाइफ में। और ये चेंज है जो सब कुछ ख़त्म कर देगा, आपकी जो बैड फेज़ है उसको ही ख़त्म कर देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बैड फेज़ कब ख़त्म हो गया। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिसको भी लाइफ के बारे में गोल सेटिंग सीखनी है और चीज़ें करनी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद भी अपनी लाइफ को आगे लेके जा रही हूँ। अपने उस बैड फेज से निकल कर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी इस जर्नी में मेरे साथ चलोगे और ग्रो करोगे। ये ग्रोथ बहुत प्यारी होने वाली है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा प्यारी होती है। चेंजेस बुरे हो सकते हैं, चेंज बहुत तकलीफ देते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। लेकिन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस ही हमको कंफर्ट में लेके आती है। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हमको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस करती है। इतना मैंने तब नहीं सीखा जब मेरे पास सारी चीज़ें अच्छी थी, जितना मैं अब सीख रही हूँ जब चीज़ें ख़राब हुई है। तो इट्स ओके, और थैंक यू सो मच।